हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी हैड completed exclamatory sentences and we had completed both the parts of exclamatory sentences. Now in today's class we are going to start operative sentences. So let's see operative sentences. So operative sentences को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य बच्चों हेडिंग से ही समझ में आता है, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी इच्छाओं को शो करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमारी फीलिंग्स को शो किया गया था, है ना, सरप्राइज की फीलिंग और सॉरो की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग एटसेट्रा। बट ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हमारी इच्छा शो होती है, हमारी विश शो होती है। तो इन सेंटेंसेस में बच्चों क्या होता है, क्या शो करते हैं इन सेंटेंसेस से हम लोग? विश, इच्छा। हम लोग किसी चीज के लिए प्रे करते हैं और हम लोग कर्स देते हैं। विश का मतलब होता है बच्चों शुभ कामना, प्रे का मतलब होता है बच्चों प्रार्थना, और कर्स का मतलब होता है बच्चों श्राप। तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस से बच्चों हम लोग बेसिकली तीन चीजों को शो करते हैं। द फर्स्ट वन इज विश, दैट इज शुभकामना देना। सेकंड वन इज प्रे, दैट इज प्रार्थना करना। एंड थर्ड वन इज कर्स, दैट इज श्राप। तो बच्चों सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे विश और शुभकामना को, और सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रे और कर्स। क्या होता है बच्चों प्रे और कर्स? प्रे का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना। किसी से, किससे प्रार्थना करेंगे बच्चों? बेसिकली हम लोग प्रार्थना किससे करते हैं? ईश्वर से। तो ईश्वर से प्रार्थना करने वाले सेंटेंसेस इन ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, या भगवान करे, या अल्लाह करे, गॉड करे, इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ईश्वर तुम्हें पेपर में पास करा दे, ईश्वर हम सबकी सुरक्षा करे, ईश्वर हम सबको आगे बढ़ने का मौका दे, ईश्वर करे वो बर्बाद हो जाए, ईश्वर करे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चों वो किस में आते हैं? प्रे या कर्स में आते हैं। तो अब इन सेंटेंसेस को हम लोग बनाते कैसे हैं बच्चों? इन सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं मे या मे गॉड से। इन सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं मे या मे गॉड से, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम यूज करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक। तो बच्चों ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि कैसे बनाएंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस को, मे या मे गॉड से बनाते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ जाता है कि कहां पर हम मे से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस और कहां पर मे गॉड से स्टार्ट करेंगे। ये कंफ्यूजन मुझे भी बहुत सालों तक रहा था। जब मैं छोटा था तो बहुत टाइम तक ये समझ ही नहीं आया कि यार कैसे बन जाता है, कैसे लग जाता है मे और कहां पर लग जाता है मे गॉड। तो सिंपल सी थ्योरी होती है बच्चों, आज ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर होने वाला है। मे और मे गॉड, इन स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग कैसे होती है? ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, ईश्वर करे भारतीय टीम मैच जीत जाए, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो। ईश्वर की जगह भगवान हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, प्रभु हो सकता है, कुछ भी शब्द यूज हो सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कहां पर वी हैव टू यूज मे एंड वेयर वी हैव टू यूज मे गॉड? बच्चों होता क्या है, जब ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे, जब सेंस ऐसा आता है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड डायरेक्टली कोई काम कर रहा है, तो उस जगह पर हम गॉड को एज अ सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। जैसे ये सेंटेंस है बच्चों, ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे, और एक सेंटेंस ये है ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो। एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। अब देखिए बच्चों, क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल अंतर दिखाई पड़ रहा है। क्या अंतर है? एक सेंटेंस में हम कह रहे हैं ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे,
इसमें सेंस क्या आ रहा है, भाव क्या आ रहा है कि हमारे परिवार की रक्षा करने वाला कौन है, ईश्वर। हम किससे काम करने की अपेक्षा कर रहे हैं, ईश्वर से। तो इसमें ईश्वर का इन्वॉल्वेशन होगा, वो आके हमारे परिवार की रक्षा करे, ऐसा सेंस होता है। मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पर, ईश्वर। तो जब डायरेक्ट सब्जेक्ट ईश्वर होगा तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, में, और सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा गॉड। इस सेंटेंस में देखिए, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो। अब यहाँ ईश्वर से प्रार्थना हुई है, लेकिन क्या ईश्वर आपकी आयु लंबी करेगा? ईश्वर आएंगे और वो आपकी आयु को पकड़ के लंबा कर देंगे? संभव तो नहीं है ना बच्चों, दैट इज नॉट पॉसिबल। ईश्वर आपकी आयु को लंबा करे, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर की कृपा आप पर रहे। वो डायरेक्टली यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अब इसमें तो सेंस ये आ रहा है ना, तुम कोई काम कर रहे हो, परेशान हो, कहीं फंसे हुए हो, किसी दिक्कत में हो, तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, मतलब ईश्वर आकर तुम्हारी सहायता करे, ईश्वर डायरेक्टली तुम्हारी सहायता करे। तो ईश्वर क्या हो गए यहाँ पे, डायरेक्ट सब्जेक्ट हो गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, मे और गॉड वाला, ठीक है। ईश्वर करे भारतीय टीम मैच जीत जाए। अब ईश्वर करे भारतीय टीम मैच जीत जाए। अब क्या बच्चों यहाँ पर ईश्वर आएंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट बन के क्रिकेट खेलने, मैच खेलने? नहीं, ये सिर्फ एक प्रार्थना है कि ईश्वर करे कि भारतीय टीम मैच जीत जाए। इसमें ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो जहां पर ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होंगे बच्चों, उन सेंटेंसेस को हम शुरू करेंगे में से। और जहां हम ईश्वर को डायरेक्ट सब्जेक्ट मानेंगे, जहां पर काम को करने वाले ईश्वर होंगे, वहां पर हम सेंटेंसेस को कैसे शुरू करेंगे, में गॉड से, ठीक। फिर उसके बाद वी विल यूज अ वर्ब, देन एन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है। मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देता हूं। आप वर्ब और ऑब्जेक्ट के वीडियोस अगर देखना चाहें तो लिंक कॉपी करके देख सकते हैं। आइए बच्चों सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे, मतलब ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट है। ईश्वर से प्रार्थना हो रही है कि आप डायरेक्ट हमारे परिवार की रक्षा करें, तो आपको आना है, आपको ये काम करना है रक्षा करने का। तो ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट हैं बच्चों यहाँ पर। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, में। सब्जेक्ट क्या हो गए बच्चों, गॉड। वर्ब क्या हो गए बच्चों, रक्षा करना मतलब प्रोटेक्ट। ऑब्जेक्ट किसकी रक्षा करें, या कॉम्प्लीमेंट हमारे परिवार की, आर फैमिली। एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे गॉड प्रोटेक्ट आर फैमिली, मतलब यहां ईश्वर ही एज अ डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, ठीक है। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अब तुम्हारी सहायता करे मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट है बच्चों ईश्वर, तो ये ईश्वर ही डायरेक्ट कोई काम कर रहे हैं सहायता करने का। क्या बनेगा सेंटेंस बच्चों, में गॉड, मे गॉड वर्ब बच्चों सहायता करना मीन्स हेल्प, एंड किसकी सहायता करें, आपकी, यू। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तो कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया होगा तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं किया जाएगा। अच्छा, जहां पर वर्ब लिखा है यहां पर हम लोग कौन सी वर्ब बेसिकली यूज करेंगे, V1। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया होगा तो B + V3 हो जाएगा। अभी पैसिव वॉइस का भी एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर करे भारतीय टीम मैच जीत जाए। अब बच्चों यहाँ भारतीय टीम मैच जीतेगी तो खेल करके जीतेगी, लेकिन ईश्वर नहीं खेलने आएंगे। इसका मतलब कर्ता सब्जेक्ट डायरेक्ट को काम करने वाले ईश्वर नहीं हैं। जब कर्ता सब्जेक्ट या डायरेक्ट काम करने वाले ईश्वर नहीं हैं तो ये सेंटेंस मे गॉड से नहीं बनेगा। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मे से बनेगा। तो बच्चों मे वाला फॉर्मूला भी लिखा हुआ है हमारा, आइए देखें। सबसे पहले मे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है बच्चों, किसके बारे में कहा जा रहा है, भारतीय टीम में, द टीम इंडिया
मे द टीम इंडिया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विन एंड ऑब्जेक्ट बच्चों क्या जीत जाए, द मैच एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे द टीम इंडिया विन द मैच। ईश्वर करे आपकी आयु, बच्चों थोड़ा सा ये अलग अलग हो गया, आपकी आयु ऐसे होगा, आपकी आयु लंबी हो। तो अब ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो, तो ईश्वर डायरेक्ट आ करके आपके सामने कोई काम नहीं करेंगे, आपकी आयु को लंबा नहीं करेंगे, आपको दीर्घायु नहीं करेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट ईश्वर नहीं है, तो मे गॉड का यूज नहीं किया जाएगा, यूज होगा बच्चों मे का। मे यू लिव लॉन्ग एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए सबसे पहले बच्चों में, फिर सब्जेक्ट यू, फिर V1 लिव, देन ऑब्जेक्ट है नहीं बच्चों, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मे और मे गॉड वाले सेंटेंसेस हम लोग फ्रेम करते हैं। मे गॉड वाले सेंटेंसेस आपको काफ़ी कम मिलेंगे यूज़ में, ज़्यादातर सेंटेंसेस आपको मिलते हैं मे वाले। तो आइए बच्चों इन मे वाले सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ईश्वर करे हमारी मित्रता सदा बनी रहे। अब ईश्वर करे हमारी मित्रता सदा बनी रहे, तो ईश्वर हमारी मित्रता को बनाने खुद नहीं आ रहे हैं। अब जब ईश्वर स्वयं नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो ये मे गॉड वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा, हम यूज करेंगे मे वाला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बच्चों मे, देन सब्जेक्ट क्या है, हमारी मित्रता, आर फ्रेंडशिप। बच्चों कोई भी दिक्कत हो अगर सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब्जेक्ट वाले वीडियो का लिंक देख सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मे आर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर। लास्ट फॉर एवर मीन्स बच्चों हमेशा बनी रहे। ईश्वर करे आपका व्यापार फूले फले। अब ईश्वर करे आपका व्यापार फूले फले, इसका मतलब क्या हुआ, अब ईश्वर खुद आकर के आपका व्यापार नहीं फूले फले। अब ये फूले फले क्या है बच्चों, मोटा ना हो जाए, उसमें फल ना लग जाए। फूले फले का मतलब होता है अच्छा चले, ठीक प्रकार से चले, बढ़े और आगे बढ़े। तो अब ईश्वर खुद तो नहीं बढ़ाने आएंगे ना, तो जब ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, तो हम लोग मे गॉड का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मे का। मे योर बिजनेस फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब बच्चों फूले फले, बढ़े और अच्छा चले, ठीक। भगवान करे तुम नर्क में जाओ। कोई किसी को श्राप दे रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, शुभकामना, आशीर्वाद या श्राप देते हैं। चलो एक श्राप वाला सेंटेंस आ गया, एक और श्राप वाला सेंटेंस आ गया। भगवान करे तुम नर्क में जाओ, अब ये आशीर्वाद या शुभकामना तो बच्चों हो नहीं सकता है, ये क्या है, श्राप है। तो भगवान करे तुम नर्क में जाओ, तो अब क्या भगवान आ करके तुम्हें अपने हाथ से नर्क में फेंकेंगे, नहीं, आपका कर्म जाएगा, आपके जो काम हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपने जैसे डीड्स किए हुए हैं अपने लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये एक प्रार्थना है, एक बद्दुआ है, एक श्राप है, जिसमें ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। और जब ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, कोई काम सीधे आके नहीं करने वाला सेंस है, तो बच्चों मे गॉड से ना बन करके किससे बनेगा ये सेंटेंस, मे से बनेगा। भगवान करे तुम नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेल। ओके बच्चों, सबसे पहले मे, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है बच्चों, टू हेल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। अब भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, भगवान खुद नहीं आ रहा है बर्बाद करने आपको, लेकिन ये एक प्रार्थना है, इसका मतलब ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है भगवान यहाँ पर कैसे सेंटेंस बनेगा हमारा, मे से। मे
इस सेंटेंस में बच्चों कुछ एक अलग चीज भी है, अभी डिस्कस करते हैं। मे देन सब्जेक्ट यू बी ruined, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अरे बच्चों ये तो हमारे नियम के रूल्स के पूरा अपोजिट चला गया। हमने देखा मे, चलो ठीक है, सब्जेक्ट चलो ठीक है, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी थी, लेकिन हमने तो थर्ड फॉर्म लगा दी, ruined कर दिया। फर्स्ट फॉर्म तो ruin होती है, बर्बाद होना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे पूरे सेंटेंस में बी का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, ये बी कहाँ से आ गया? तो देखिए बच्चों होता क्या है, जब में एक्चुअली मॉडल एक्सिलरी होती है, अभी अगला वीडियो मॉडल एक्सिलरीज का ही बनेगा बच्चों जहाँ तक, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। मॉडल एक्सिलरीज का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो मॉडल वर्ब प्लस बी लगा दिया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो अब पैसिव वॉइस बनता कैसे है, क्या सेंस होता है पैसिव वॉइस का? जब कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे के द्वारा होता है, जो कोई काम हम खुद ना करें किसी दूसरे के द्वारा हो, तो वो सेंटेंस बच्चों पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। जैसे भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, अब हम किसी से कह रहे हैं कि भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, तो अब मान लो किसी आदमी का बिजनेस है, तो वो कैसे, हम उससे कह रहे हैं भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, मतलब तुम्हारा व्यापार बर्बाद हो जाए। तो अब व्यापार क्या कोई ऐसी चीज़ है कि बच्चों रखा है और वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा होगा, कोई दूसरा मीडिएटर होगा, कोई दूसरा माध्यम होगा, कोई कंपटीटर होगा, कोई उससे जेलेसी रखने वाला इंसान होगा जो उसके बिजनेस को बर्बाद करेगा, रुइन करेगा। कोई आदमी खड़ा है, खड़े खड़े बर्बाद नहीं हो जाएगा, है ना बच्चों? तो किसी के द्वारा ही काम होता है। जब किसी के द्वारा कोई काम होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ना होकर के किस में होता है बच्चों? पैसिव वॉइस में। तो और पैसिव वॉइस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक मे और मे गॉड वाले स्ट्रक्चर में आपको अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब ऑपरेटिव सेंटेंसेस में एक लास्ट टाइप का सेंटेंस बचा है विश वाला। हम लोगों ने प्रे और कर्स वाले सारे सेंटेंसेस देख लिए हैं जो आपको अच्छे से आ गए हैं। अब हम लोग विश वाले सेंटेंस करेंगे, तो आइए देखते हैं बच्चों विश वाले सेंटेंसेस। तो बच्चों विश जो लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की हेडिंग, वो है विश। विश मतलब होता है बच्चों किसी को शुभकामना देना, किसी को विश करना। ठीक, जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं सुबह तो क्या बोलते हैं, शुभ प्रभात, या दोपहर के टाइम पे गुड आफ्टरनून। तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, तो ये भी बच्चों किस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं। आपको परीक्षा के लिए शुभकामना, किसी को एग्जाम के लिए विश कर रहे हैं, वो भी विश होता है। आपकी यात्रा शुभ हो, ये भी विश ही होता है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस बच्चों इस तरह के किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। तो आइए बनाते हैं, बहुत आसान है बच्चों। शुभ प्रभात, कुछ नहीं करना है, गुड मॉर्निंग। एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, या जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, आपको परीक्षा के लिए शुभकामना, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आपकी यात्रा शुभ हो। नॉर्मली आप हैप्पी जर्नी भी लिख सकते हैं, या विश यू अ हैप्पी जर्नी। एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
तो बच्चों ये रहे ऑपरेटिव सेंटेंस और इन्हीं के साथ हमारे ऑपरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा आज कि किस तरह से हम लोग विश, प्रे या कर्स का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम लोग मे और कहाँ पर मे गॉड का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम विश का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अब ऑपरेटिव सेंटेंसेस में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और इन केस इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। धन्यवाद, नमस्कार।